Hello, my students. Welcome back to my YouTube channel, Learn English with Iqbal. I'm your teacher, and you are watching my YouTube channel, Learn English with Iqbal. आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, फिर ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी आज के लेसन की। तो आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड है, और आज का कंटेंट मैंने बहुत स्ट्रगल और बहुत कोशिश के बाद तैयार किया है और उस पर रिसर्च की है, उसको अच्छे अंदाज में मैंने रिकॉर्ड किया है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। सो करते हैं आज का लेसन स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो लेसन है उसका टॉपिक है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। ये मैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन को बयान करने के लिए या उनको क्वालिफाई करने के लिए, उनकी सिफ्त बताने के लिए, उनकी क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें सिफ्त भी इसको उर्दू में बोलते हैं। ओके जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई एम ड्रिंकिंग स्वीट मिल्क। अब इसमें मिल्क नाउन है और स्वीट एडजेक्टिव है, क्योंकि वो मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी सिफ्त बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि दिस मिल्क इज़ स्वीट। ओके जी, अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कि एक सेंटेंस के अंदर जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं तो उनकी सही अरेंजमेंट क्या है, हमने उनको कैसे पुट करना होता है, किस ऑर्डर से लगाना होता है। अगर ये ऑर्डर गलत हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो दैट सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले आते हैं डिटर्मिनर, फिर उसके बाद आता है ओपिनियन, फिर उसके बाद आता है साइज, नंबर 4 पे एज, नंबर 5 पे शेप, नंबर 6 पे कलर, नंबर 7 पे ओरिजिन यानी किस जगह से वो बिलोंग करता है, नंबर 8 पे मटेरियल, नंबर 9 पे पर्पस, और आखिर पे नाउन। यानी नाउन से पहले इनकी ये तरतीब होनी चाहिए। तो अब हम एक एक करके इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन या इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है? अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड used before a noun to give additional information about that noun। तो डिटर्मिनर ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं और वो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, हमें उन नाउन के बारे में मज़ीद कुछ बताते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है। इसमें देखते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स जिसमें ए, एन और द ये होता है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ, जिस तरह दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिस तरह माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। देन आते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। उसमें आता है सम, फ्यू, लिटिल, यानी ये किसी चीज़ की क्वांटिटी हमें बताते हैं। फिर उसके बाद आते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो नंबर बताते हैं, जिस तरह फर्स्ट, सेकंड, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह के ये होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ओपिनियन क्या होता है। ओपिनियन में जिस तरह नाइस, ब्यूटीफुल, यूजफुल, अगली जो बदसूरत, या इंटरेस्टिंग, ये ओपिनियन है। ये आप अपनी राय देनी होती है किसी भी चीज़ के बारे में कि वो अच्छी है, बुरी है, उसकी सिफ्त जो होती है वो आपने बतानी होती है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज, स्मॉल, बिग, लार्ज, टॉल, टाइनी, ये होता है साइज। उसके बाद एज है, ओल्ड, न्यू, यंग, एनिशेंट, एनिशेंट होता है कदीम, मॉडर्न। नेक्स्ट शेप है कि वो जो नाउन है उसकी शेप क्या है, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर या वेवी, जिगजैग, मतलब नाउन की शेप जो है वो आती है। उसके बाद है कलर, रेड, ब्लैक, ब्राइट, पेल, फेडेड, पेल येलो या उसको जर्द को बोलते हैं, फेडेड जो मतलब रंग ख़राब हुआ होता है, फेड हो जाता है, मदम हो जाता है, तो ये कलर में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन क्या होता है, यानी ओरिजिन का मतलब है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से ये इसका ओरिजिन है, कहाँ से बिलोंग करती है, पाकिस्तानी, अमेरिकन, फ्रेंच, चाइनीज़। तो ये आगे नंबर 8 पर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जिस पर नंबर 8 पर मटेरियल है। मटेरियल में जिस तरह कि वो चीज़ जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, गोल्ड, कॉपर, वुडन, मेटल, कॉटन, पेपर, प्लास्टिक, तो ये मटेरियल आ गया। नंबर 9 पर आखिर पर पर्पस है, इट डिस्क्राइब्स व्हाट समथिंग इज़ यूज्ड फॉर, इट ऑफन एंड्स विद ing। तो ये यानी कि वो चीज़ जो है उसका पर्पस क्या है, किस चीज़ किस काम के लिए उसको बनाया गया है, किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, और ये मोस्टली ing फॉर्म पे एंड होते हैं वर्ड, जिस तरह रोलिंग, राइटिंग, रेसिंग, जिस तरह रोलिंग पिन, राइटिंग टेबल, रेसिंग कार, तो ये पर्पस है। अब दोबारा से हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे और इनकी तरतीब देखेंगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले डिटर्मिनर लगता है, फिर ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर उसके बाद आखिर पे पर्पस और एंड पे क्या आता है, नाउन आता है। तो अब इसकी पहली एग्जांपल जो है वो ध्यान से देखिए। आई सॉ गर्ल्स। अब मैंने चूँकि तरतीब पहले से लगा दी है तो नीचे जो ग्रीन में मैंने लिखे हैं वो आगे पीछे करके उनकी तरतीब दी हुई है। जैसे देखें, ब्लैक हेयर्ड, पाकिस्तानी, टू, ब्यूटीफुल, यंग, टॉल। अब इनमें से हमने तरतीब लगानी है, जो ऊपर मैंने तरतीब बताई है उसके मुताबिक हमने इन वर्ड्स को पुट करना है। तो सबसे पहले आई सॉ टू, टू क्या है, उसमें हमने वो डिटर्मिनर है जिसके अंदर वो क्वांटिटी हमने देखे थे, जो एडजेक्टिव हमने न्यूमरल एडजेक्टिव देखा था 1 2 3 वाला, वो टू आ गया। उसके बाद ओपिनियन हमने देना है ब्यूटीफुल, ये हमारा ओपिनियन है। उसके बाद नंबर 3 पे साइज़ है तो टॉल, टॉल आ जाएगा, हमने नीचे से उठाया है उसको। फिर उसके बाद आगे एज है, एज में यंग, ठीक है। और उसके बाद शेप चूँकि नहीं है तो ब्लैक हेयर्ड, कलर आ जाएगा। और फिर ओरिजिन कि वो कहाँ से हैं, फिर पाकिस्तानी आ जाएगा और एंड पे गर्ल्स आ जाएगा। आई सॉ टू ब्यूटीफुल, टॉल, यंग, ब्लैक हेयर्ड पाकिस्तानी गर्ल्स। तो इस तरह इसकी ये सही तरतीब लगेगी। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय हैंड बैग। अब नीचे ग्रीन में देखें, ब्लैक, दिस, स्क्वायर, लेदर, स्मॉल। ब्लैक इसका कलर है, दिस डिटर्मिनर है, स्क्वायर शेप है उसकी, लेदर मटेरियल है और स्मॉल उसका साइज है। तो हमने उसी तरतीब से लगाना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनर लगाएंगे, तो डिटर्मिनर क्या है, दिस है। उसके बाद हमने साइज लगाना है तो स्मॉल है, फिर उसकी हमने शेप जो है वो स्क्वायर है वो लगाएंगे, फिर ब्लैक लेदर उसका मटेरियल लगेगा और एंड पर हैंड बैग आ जाएगा। आई वॉन्ट टू बाय दिस स्मॉल स्क्वायर ब्लैक लेदर हैंड बैग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड गिफ्टेड मी स्वेटर। अब इसमें देखते हैं, वुलन, मल्टी कलर्ड, एक्सपेंसिव, एंड और लॉन्ग,
ये क्या है, वुलन मटेरियल है, उसमें उसके बाद मल्टी कलर्ड उसके कलर हैं, एक्सपेंसिव जो है वो ओपिनियन है कि महंगा है, एन डिटर्मिनर है, और लॉन्ग क्या है, साइज़ है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, डिटर्मिनर होगा, उसके बाद एक्सपेंसिव आ गया, ओपिनियन आ जाएगा, उसके बाद लॉन्ग यानी उसका साइज़ आ जाएगा, फिर उसका कलर आ जाएगा, फिर उसका मटेरियल आ जाएगा, वुलन है, और फिर स्वेटर आ जाएगा। माई फ्रेंड गिफ्टेड मी एन एक्सपेंसिव लॉन्ग मल्टी कलर्ड वुलन स्वेटर। तो इस तरह इनकी तरतीब लगेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाय टेबल। नीचे देखें ग्रीन में, डाइनिंग, राउंड, वुडन, बिग, दैट। इनकी तरतीब नहीं है, ये रैंडम है, हमने इनमें से चूज़ करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको तरतीब से लगाना है। वैसे देख लेते हैं, डाइनिंग पर्पज़ है, राउंड उसकी शेप है, वुडन मटेरियल है, बिग साइज़ है, दैट क्या है, डिटर्मिनर है। तो सबसे पहले दैट लगेगा डिटर्मिनर, फिर उसके बाद साइज़ आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम ये राउंड लगाएंगे, उसकी शेप जो है वो लगाएंगे, फिर उसका जो मटेरियल है वुडन वो आ जाएगा, और फिर डाइनिंग उसका जो पर्पज़ है वो आ जाएगा, और एंड पे टेबल आ जाएगा। आई वॉन्ट टू बाय दैट बिग राउंड वुडन डाइनिंग टेबल। तो इस तरह आपने तरतीब लगानी है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग, आपको ये समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव को सही तरतीब से कैसे सेंटेंस के अंदर लगाते हैं। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना एक अच्छा सा कमेंट छोड़िए, और इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।